हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा, ना हुनर मेरे पास है, ना किस्मत मेरे हाथ है, पर फिर भी रहती हूं मैं बेफिक्र, क्योंकि मेरे कान्हा हमेशा मेरे साथ है। पर बांके बिहारी लाल की जय, राधा प्यारी की जय। देखो, हमारे कान्हा बहुत प्यारे हैं। जो भी उनकी छत्र छाया में आ जाता है वो तो उनका हो ही जाता है, पर जो एक बार उनको सच्चे दिल से उनका नाम ले लेता है वो भी कृष्ण के स्नेह का पात्र बन जाता है ना। कान्हा हमारे बहुत प्यारे, बहुत दयालु और तारनहार है। कृष्ण पर बस प्रेम और विश्वास पक्का रखना। एक जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैं आपके साथ एक भक्त के साथ हुई गोपाल जी के अनुभवों को शेयर करती हूँ, और ये घटनाएं बहुत पुरानी नहीं, अभी साल 2020 की है। ये अनुभव हुआ अहमदाबाद के बोपल एरिया में रहने वाली बहन भावना पटेल जी को। भावना पटेल जी घर गृहस्थी को संभालने वाली बड़ी सुलझी स्वभाव की महिला है। घर गृहस्थी के साथ साथ उन्हें भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम है। श्री कृष्ण की भक्ति में उनकी बहुत अधिक रुचि है, और जब हम कृष्ण को समर्पित होते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो कान्हा का प्रेम और आशीर्वाद कृपा भी हमें जरूर मिलती है। और इसी आशीर्वाद के रूप में 12 अक्टूबर 2020 अधिक मास की 10वीं तिथि को लड्डू गोपाल जी की सेवा भावना जी के घर आई। भावना जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उन्हें और उस समय उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे सेवा करे, कैसे भोग लगाए, कैसे गोपाल जी को स्नान वगैरह कराए। वो बहुत कंफ्यूज थी। पर कान्हा अपने भक्तों का खुद ही ख्याल रख लेते हैं, है ना। किसी ने क्या खूब कहा है, एक समय किसी ने पूछा कान्हा से, कान्हा कैसे करूं तेरी पूजा? तो कान्हा बोले, तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दी दे, बस इसी से हो गई मेरी पूजा, है ना। ऐसे ही है हमारे कान्हा जी। वो कहते हैं कि इंसान की आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, दूसरों को सताकर दुखी करके पूजा पाठ करने का क्या होला, बस इंसान का मन शुद्ध होना चाहिए। प्रेम भाव, विश्वास वो पक्का चाहिए। कान्हा को बस प्रेम चाहिए, दिखावा या आडंबर नहीं। अब धीरे धीरे भावना जी को समझ आने लगा, वो लड्डू गोपाल जी को भगवान की तरह नहीं बल्कि अपने घर के एक सदस्य की तरह उनकी सेवा करती, उनसे प्रेम करती। भावना जी ने उन्हें एक प्यारा सा नाम भी दिया, श्याम, और वो हर समय उन्हें मेरे श्याम ही बुलाती। धीरे धीरे इतना प्रेम बढ़ा कि वो श्याम को अपना बेटा मानने लगी। बेटे की तरह ही वो लड्डू गोपाल जी से लाड करती, उन्हें सुबह उठा के दूध पिलाती, स्नान करवाती, उनके भोग का बड़ा ध्यान रखती। आज लाला के लिए मैं ये बनाती हूँ, आज ये बनाती हूँ, नहीं उनको ये अच्छा लगेगा। रात को उनको प्यारा सा मीठा सा भजन सुनाकर सुलाती, जैसे एक माँ नहीं होता अपनी लोरी गा के अपने बच्चे को सुलाती है। अपने श्याम को प्रेम करते, लाड करते हुए अब भावना जी के जीवन में दुख की, चिंता की, परेशानी की कोई जगह ही नहीं थी। वो कभी किसी के ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी। कोई कुछ भी कह रहा, भाई कहते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने ठाकुर जी की सेवा में लगी। और यही चीज होती है भक्ति में, जब हम आते हैं ना तो हमारे अंदर धैर्य, समर्पण अपने आप आ जाता है। मतलब ये होता है ना, ठाकुर जी मुझे तो ऐसा लगता है कि बम्पर ऑफर में होता है कि एक के साथ कुछ ना कुछ आपको मिलता ही जाएगा। उनका जीवन सुख और आनंद से बहुत बढ़िया चल रहा था, और हो भी क्यों ना, जिसने कान्हा को अपना बेटा मान लिया उसके जीवन को तो आनंदमय अपने आप ही हो जाना है ना। इसी तरह भावना जी की बेटी भी श्याम को अपना भाई मानकर राखी बांधती थी। ऐसा ही होता है घर में, परिवार में, बच्चे जैसा देखते हैं वैसे ही सीख जाते हैं। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इसी तरह उनके परिवार को सेवा करते 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में भावना जी को कई बार कान्हा का एहसास होता। एक दिन भावना जी को उनके घर, उनके एक वैष्णव रिश्तेदार है डॉक्टर हेतल शाह, उनका जन्माष्टमी से पहली वाली नाग पंचमी की शाम को उनके पास फोन आया,
और उन्होंने भावना जी को बताया कि कल रात मैंने एक सपना देखा और वो सपने में ऐसा देख रहे हैं कि जैसे वो भावना जी के घर आए हैं, वहां पे लड्डू गोपाल जी मठरी खा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आज तो मैया ने बहुत ही बढ़िया मठरी बनाई है। ऐसा बोल के लड्डू गोपाल जी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए वो जो उनके रिश्तेदार थे उनसे कहा कि तुम भी चखो, और तभी अचानक झटके से उनकी आंख खुल गई। सपने में गोपाल जी को खुश देखना और मतलब मठरी खा रहे हो, वो तो बड़ी खुश थे वो सपना देख के। सपना बहुत अच्छा भी था, पर उन्हें इस सपने का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। अगर गोपाल जी कोई सेवा चाहते थे तो उन्हें भावना जी के सपने में आना चाहिए था, है ना? उनके रिश्तेदार के सपने में क्यों आए? बताओ, ऐसा प्रश्न किस किस के दिमाग में आया? देखो, याद रखो, हमारे कान्हा बहुत प्यारे हैं, प्रेम के रसिया छलिया है, वो अपनी लीला करके सबको आनंदित करते हैं। बताओ, कान्हा के नंद बाबा के घर इतनी गाय, इतने मक्खन था, फिर भी वो चोरी क्यों करते थे? सबको प्रेम का सबक सिखाने के लिए, है ना? सबके मन को आनंदित हर्षित करने के लिए। ऐसी ही लीला कान्हा ने भावना जी और उनके रिश्तेदार के साथ भी की। अब उस दिन नाग पंचमी को भावना जी का व्रत था। अगले दिन रागन छठ था, जो खाना उस दिन खाना बनाते हैं और शीतला सप्तमी को ठंडा खाना खाते हैं, है ना? क्योंकि शीतला सप्तमी के दिन गैस भी चालू नहीं की जाती। अब तीसरे दिन जन्माष्टमी थी, जिसके कारण भावना जी मठरी बनाई नहीं पा रही थी। क्या करती? अब नवमी वाले दिन उन्होंने अपने हाथ से बढ़िया मठरी बनाई और अपने शाम बेटे को खिलाई। बहुत खुश थी इस सौभाग्य को लेकर। अपने लाला को मठरी खिलाते हुए बहुत ज्यादा खुश थी। उनकी आंखों से प्रेम की धारा आंसू के रूप में बहे जा रही थी। उसी दिन शाम को किसी ने उन्हें बताया कि गुजरात और राजस्थान नाथद्वारा में वैष्णव आठम के बाग वाली नवमी को लड्डू गोपाल जी को मठरी का भोग लगाते हैं, और ये बात भावना जी को पता ही नहीं थी। इसलिए उन्होंने 2021 की जन्माष्टमी के बाद जो नवमी आई थी उस दिन मठरी का भोग नहीं लगाया था। पर देखो, हमारे कान्हा तो सब कुछ जानते हैं ना। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर हेतल शाह के सपने में दर्शन देके भावना जी के हाथों से बनी हुई मठरी खाने की इच्छा जताई, और जो भावना जी की सेवा थी ना, उसको पूरा करवाया, है ना? अब बताओ, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? किसी काम के बारे में, जिस सेवा के बारे में भावना जी को मालूम ही नहीं था, वो कान्हा ने उनसे इस तरह से स्वयं ही करवा ली, है ना? ऐसे ही है हमारे कान्हा। जिस पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, उसके सारे काम बिना कहे यूं ही पूरे हो देते चले जाते हैं। जो जो मेरी बात से सहमत हो वो अभी कमेंट करो और अपना अनुभव हमें बताओ। इसी तरह के कई अनुभव भावना जी को हुए, जिससे उन्हें हर पल अपने कान्हा का एहसास होता ही रहता है। प्रेम और भक्ति उनके मन में पल पल बढ़ती ही जाती है। अब आपको उनके जीवन का एक और बहुत सुंदर अनुभव बताती हूँ। भावना जी की बेटी वृंदा, जो पटेल कॉलेज में पढ़ती है और उसकी उम्र कोई 17 साल के करीब की है। अच्छा, भावना जी के परिवार ने लड्डू गोपाल जी के आने के बाद घर में प्याज लहसुन पूरी तरह से खाना बनाना बंद कर दिया था। वृंदा, भावना जी की जो बेटी है, वो कॉलेज से एनसीसी कर रही थी। उनका 10 दिन का कैंप था, 25 जून 2022 से 5 जुलाई 2022 तक का। अब भावना जी को बहुत फिक्र थी कि कैंप में तो बिना प्याज लहसुन का खाना मिलेगा ही नहीं, और बाहर से वो कुछ भेज नहीं सकती, तो बिटिया क्या खाएगी, 10 दिन कैसे गुजारा करेगी, और उसका जाना भी बहुत जरूरी था। भावना जी को बहुत टेंशन थी। जैसे तैसे बिटिया को भेज दिया, पर मन बहुत बेचैन था। भावना जी ने अपने कान्हा, अपने श्याम बेटा से कहा, देखो, तुम्हारी बहन कैंप जा रही है, उसका ध्यान रखना, अपने भाई होने का फर्ज निभाना। अब कान्हा जी का तो ये कहना था, और हमारे लड्डू गोपाल तो देखो प्यार की मूर्त ही है। दोपहर के समय मानो कुछ चमत्कार सा ही हो गया। उनकी बेटी का कैंप से फोन आया और उसने बताया कि 500 स्टूडेंट में से केवल 2 स्टूडेंट्स के लिए बिना प्याज लहसुन वाला खाना देना शुरू किया गया है, जबकि वृंदा ने किसी को नहीं बताया था कि वो प्याज लहसुन नहीं खाती।
ये सुनकर भावना जी ने मन ही मन अपने श्याम बेटा को बहुत प्यार दिया। उन्होंने अपनी बेटी को फोन पर सारी बात बताई तो उनकी बेटी भी अपने भाई पर बलिहारी जा रही थी। देखो, इसी तरह से कान्हा अपने हर भक्त के परिवारों का ध्यान रखते हैं, है ना। एक जयकारा तो बताए, बोले बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, हमारी राधा प्यारी की जय। यहां मैं आपको एक किस्सा और बताना चाहूंगी। वृंदा श्याम को दिल से अपना भाई मानती है और हर साल रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है। एक बार वृंदा ने राखी बांधकर अपने श्याम भैया से पूछा कि आप मुझे गिफ्ट कब दोगे? मुझे तो आपसे गिफ्ट चाहिए ही चाहिए, मुझे राधा प्यारी की सेवा दे दो। अपनी बहन के लिए क्या ये भी नहीं कर सकते हो? देखो, जब भक्त है ना भगवान से लड़ते हैं ना, तो ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। वृंदा राधा रानी की सेवा लेना चाहती थी, पर उनके पापा मान नहीं रहे थे, क्योंकि जो श्री राधा रानी का शिव विग्रह है वो बहुत महंगा था। अब जो गिफ्ट वृंदा ने श्याम से रक्षाबंधन पर मांगा था, वो उसे भाई दूज के दिन अपने आप ही मिल गया। हुआ कुछ यूं कि भाई दूज के दिन वृंदा अपने पूरे परिवार के साथ श्याम जी के दर्शनों के लिए गई हुई थी। वहां बैठे ही बैठे वृंदा के पापा के मन में जाने क्या आया, उन्होंने ऑनलाइन ही शिव विग्रह के पेमेंट कर दी। मतलब देखो, कुछ बात नहीं, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, फोर्स भी नहीं किया, बस यूं ही उनके पापा व्हाट्सएप देख रहे थे, किसी ने फोटो भेज रखी थी, उन्होंने वही ऑर्डर कर दिया। ना कुछ बात की, ना कुछ भावना जी को वृंदा जी को कहा, बस ऑर्डर कर दिया। फिर जब उन्होंने भावना जी और वृंदा को ये बताया तो दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वृंदा इस तरह अपने श्याम भैया से इतना अच्छा गिफ्ट पाकर, राधा रानी की सेवा पाकर बहुत खुश थी और वो अपने श्याम भैया को दिल से ही बार बार धन्यवाद दे रही थी। देखा आपने, ऐसे ही हमारे कान्हा कब किसको कहां कुछ देते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, बस हमें मांगना आना चाहिए। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। क्यों, सही कह रही हो ना? बोलो जय श्री कृष्ण। देखो, झूठी है दुनिया, इस पर एतबार न कर, कान्हा है तेरे, बस उन्हीं से तू प्यार कर। सही कह रही हो ना? प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिल्ली जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो मेरे कान्हा को आना ही पड़ता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको भावना जी की भक्ति, प्रेम और सेवा ने प्रेरित किया होगा। आप चाहते होंगे कि ऐसा अनुभव आपको भी हो। आप श्री कृष्ण प्रेम और कृपा का पात्र बनना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।